Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashri. Today we are going to continue our topic, that is practical illustrations of study note number 2 of CMA final paper number 19, that is cost and management audit. So in this question we will solve illustration number 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या दिया है, इधर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम लोग को दिया हुआ है 1,54,28,642. उसके बाद द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द सेम पीरियड वॉज द लेस. You are required to prepare the reconciliation statement and arrive at the profit as per cost records. The following details are corrected from the financial schedules and cost accounting records. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या बोला है कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिया है और बोला है कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आ रहा है. तो हम लोग को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है और हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. और इधर हम लोग को डिटेल्स दिया हुआ है जो भी कंपनीज का फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स है वो. ओके. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो भी फॉर्मेट है, सी इधर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हम लोग ने फॉर्मेट बनाया है और उसमें फाइनेंशियल प्रॉफिट भी लिखा है 1,54,28,642. अभी सिंपली हम लोग एक एक जो भी डिफरेंसेस है वो देखेंगे और ऐड में आता है कि लेस में आता है वो फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिया है वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग वो सब दिया हुआ है. तो हम लोग को है ना ये सारे इसका कंपैरिजन जो चार फिगर्स है, चार आइटम्स है, उसका कंपैरिजन करके जो भी फाइनल फिगर है वो ऐड में आता है कि लेस में आता है वो देखना है. तो इसीलिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. सी वर्किंग नोट डिफरेंसेस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसमें हम लोग ऐड लेस लिखेंगे और जो भी फिगर है वो फाइनल फिगर ऐड आता है कि लेस आता है वो फाइंड आउट करके वो ऊपर के फॉर्मेट में पुट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ WIP दिया है. सो ओपनिंग स्टॉक यानी कि वो हम लोग एक्सपेंसेस एज अ एक्सपेंस कंसिडर करते हैं. सो फाइनेंस में अगर 25 लाख कंसिडर किया और कॉस्टिंग में 22 लाख कंसिडर किया है तो इधर ओपनिंग स्टॉक एज अ एक्सपेंस है. ओके. तो फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्टिंग. सी इधर 25 इधर 22 है. सो फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ है. ओके. लेकिन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि एक्सपेंस कम है ना. फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा था तो प्रॉफिट कम है, लेकिन कॉस्टिंग में तो ज़्यादा है क्योंकि उसका एक्सपेंस कम है. तो ये केस में अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को जो भी डिफरेंस रहेगा वो ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर ऐड में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सी 25,62,315 माइनस 22,65,710. तो हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा 2,96,605. हम लोग वर्किंग नोट में लिखेंगे ऐड में, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. हम लोग का फिगर आया था 2,96,605. ओके. उसके बाद नेक्स्ट इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ये भी ओपनिंग है यानी कि ये भी एक्सपेंस है. तो इधर क्या हुआ है, इधर दोनों का 2 करोड़ छोड़ दो, हम लोग जस्ट देख रहे हैं इधर 65 है और इधर 92 है. ओके. तो इस केस में क्या हुआ कि फाइनेंस में एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग यानी कि एक्सपेंस होता है. सो फाइनेंस में कम है और कॉस्टिंग में ज़्यादा है. सो फाइनेंस में एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ना. एक्सपेंस कम है यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है. ओके. लेकिन कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट कम है. तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ना वो फाइनेंस में से माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर हम लोग का लेस में आएगा. सी लेस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग डिफरेंस है जो भी वो लिखेंगे. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज़ 2,92,18,950 माइनस 2,65,47,520. सो हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा 26,71,430. 26,71,430. अभी इधर हम लोग लेस में लिख रहे हैं सो इसीलिए हम लोग ने इसको ब्रैकेट डाला हुआ है. अभी नेक्स्ट हम लोग को बोला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओके. तो WIP क्लोजिंग है तो क्लोजिंग को हम लोग इनकम कंसिडर करते हैं. सो फाइनेंस में इट इज़ 42 लाख एंड कॉस्टिंग में इट इज़ 37 लाख. सो फाइनेंस में क्या है ना इनकम ज़्यादा है, क्लोजिंग WIP है ना. सो फाइनेंस में इनकम ज़्यादा है
कॉस्टिंग में इनकम कम है, फाइनेंस में इनकम ज़्यादा, यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है, कॉस्टिंग में कम है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को ये दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 42,75,640 माइनस 37,36,346। सो डिफरेंस आ जाएगा 5,39,294। सो ये डिफरेंस हम लोग का लेस में आएगा। सी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस में आएगा, दैट इज 5,39,294 लेस में है। सो इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट डालेंगे। सो उसके बाद लास्ट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक यानी कि वो इनकम है कंपनी का। सो इनकम है तो फाइनेंस में इनकम कम है, देखो 3,72 लाख और कॉस्टिंग में 4,35 लाख, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। तो फाइनेंस में क्या हुआ ना, क्लोजिंग है यानी कि इनकम कंसिडर करेंगे। सो फाइनेंस में इनकम कम है तो प्रॉफिट भी कम हुआ ना, इनकम कम है तो प्रॉफिट कम है, लेकिन कॉस्टिंग में वो ज़्यादा है। तो अभी अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को ये दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है ना वो ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इधर हम लोग ऐड में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 4,35,25,149 माइनस 3,72,59,430। सो हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा 62,65,719। सो ऐड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज 62,65,719। ओके, अभी सिंपली हम लोग को टोटल लेना है कि ऐड वाला फिगर कितना आता है। सो 2,96,605 प्लस 62,65,719, तो हम लोग का फिगर आ जाएगा 65,62,324। ओके, 65,62,324। अभी ये जो 65,62,324 है, इसमें से हम लोग ये जो लेस वाला फिगर है ना वो माइनस करेंगे तो हम लोग को फाइनल फिगर मिल जाएगा। सो 26,71,430 माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे 5,39,294, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 33,51,300। तो ये ऐड वाला फिगर बड़ा था, उसमें से लेस वाले फिगर चले गए, तो बचा हुआ जो भी फिगर है 33,51,300 वो फिगर ऐड का ही फिगर रहेगा ना, क्योंकि ऐड का फिगर बड़ा था, उसमें से ये दोनों चला गया तो बचा हुआ फिगर ऐड का ही फिगर रहेगा। सो ऐड का फिगर है यानी कि फाइनल हम लोग का जो भी पुट करना है हम लोग को फॉर्मेट में वो ऐड में पुट करना है क्योंकि फिगर ऐड का है। सो ऐड में हम लोग लिखेंगे डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक दैट इज 33,51,300। ओके, तो अभी इधर हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट इज सी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सो ये फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इनकम फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ, तो इनकम फाइनेंस में रिकॉर्ड होने की वजह से इनकम फाइनेंस में बढ़ गया, मतलब इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है फाइनेंस में, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है तो कम है ना कॉस्टिंग का प्रॉफिट। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो ये इनकम हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसका आंसर लेस में जाएगा, दैट इज 6,15,314। सी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स दैट इज 6,15,340। 6,15,340 हम लोग लेस में लिखेंगे। उसके बाद डोनेशन गिवन वो सिर्फ फाइनेंस में ही रिकॉर्ड हुआ है। डोनेशन गिवन तो ये एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस फाइनेंस में ज़्यादा हुआ यानी कि प्रॉफिट कम हुआ। एक्सपेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम ही होता है, तो कॉस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में हम लोग को अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो ये जो डोनेशन वाला पार्ट है वो ऐड में जाएगा। सी डोनेशन गिवन ऐड में दैट इज़ 4,85,560। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ अ फिक्स एसेट।
लॉस है, ओके, फाइनेंस में ही सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में नहीं हुआ है। तो लॉस की वजह से क्या होता है ना, ओवरऑल प्रॉफिट कम होता है। तो फाइनेंस में प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो ये जो भी लॉस का अमाउंट है वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर ऐड में आएगा। ऐड में हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ अ फिक्स असेट, जो दिया है वो दैट इज़ 1,22,546। ओके, अभी नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ अ सीमेंट टेकन फॉर ओन कंजम्पशन। ओन कंजम्पशन यानी कि उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स जो भी रहता है वो कंपनी के लिए इनकम रहता है। सी फाइनेंस में जो भी इनकम है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है और कॉस्टिंग में कम है। ड्राइंग्स यानी कि इनकम है, सो फाइनेंस में इनकम ज़्यादा है, कॉस्टिंग में कम है। फाइनेंस में इनकम ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ओके, और कास्टिंग में कम है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को लेस करना पड़ेगा दोनों के बीच का डिफरेंस ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी 3,82,960 माइनस 3,65,426, ओके, कितना आया 17,534। सो ये हम लोग को लेस में लिखना है। सी डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ अ सीमेंट टेकन फॉर ओन कंजम्पशन यानी कि ड्राइंग्स दैट इज 17,534। ओके, नेक्स्ट इज सी कॉस्ट ऑफ अ पावर ड्रॉन फ्रॉम ओन विंड मिल। तो ये हम लोग को दोनों कॉस्ट दिया हुआ है। सो फाइनेंस में कॉस्ट है 36 लाख और कॉस्टिंग में है इट इज़ 49 लाख। सो इधर फाइनेंस में क्या हुआ है ना, एक्सपेंस, कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। लेकिन कॉस्टिंग में कैसा है ना, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है तो प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को लेस करना पड़ेगा दोनों के बीच का डिफरेंस ताकि दोनों फाइनेंस एंड कॉस्टिंग ये दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो जाए। सो इधर आंसर आएगा लेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 49,56,325 माइनस 36,20,370। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 13,35,955। ये हम लोग लेस में लिखेंगे। सी डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ विंड मिल पावर दैट इज 13,35,955। ओके, अभी नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ फाइनेंस में ही रिकॉर्ड हुआ है। सो इसका मतलब कॉस्टिंग में नहीं है। सो ये इनकम है, तो इनकम की वजह से क्या हुआ ना, फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है लेकिन कॉस्टिंग का तो कम ही है। तो अगर दोनों को हम लोग को इक्वल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे फाइनेंस में से ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो माइनस करना है तो इसका आंसर लेस में जाएगा। सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस में जाएगा, दैट इज दिस अमाउंट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 45,36,770 is the amount. Okay, then वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन कंपनी उसके एम्प्लॉयज़ को देती है यानी कि पे करती है। तो ये एक्सपेंस रहता है कंपनी का, सिर्फ फाइनेंस में ही रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में नहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो फाइनेंस में क्या हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा ही रहेगा। फाइनेंस का प्रॉफिट एक्सपेंस की वजह से कम हो गया। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को ये फिगर ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर आएगा ऐड में। सो ऐड में हम लोग लिखेंगे वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, दैट इज़ जो भी अमाउंट है 16,76,540। ओके, अभी लास्ट वन, इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। जो भी इंश्योरेंस क्लेम था हम लोग का वो हम लोग ने रिसीव किया दिस ईयर में, करंट ईयर में हम लोग ने रिसीव किया जो भी रिलेटेड था प्रीवियस ईयर से। सो रिसीव किया सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ, कॉस्टिंग में नहीं रिकॉर्ड हुआ। रिसीव किया यानी कि हम लोग का वो इनकम हो गया। तो इनकम की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में से ये फिगर माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा। सो लेस में हम लोग ये फिगर लिखेंगे। सी लेस में रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, जो भी फिगर है वो दैट इज़ 14,35,620। ओके,
तो इधर हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी सिंपली हम लोग को एडलेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो ऐड वाला फिगर्स है उसका टोटल लेंगे और इधर आउटर में लिखेंगे। तो इधर हम लोग ने जो भी ऐड वाला फिगर्स था वो टोटल लिया है। सो इधर हम लोग का टोटल आया 56,36,246। उसमें हम लोग ने जो भी स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट था फाइनेंस का वो ऐड किया, तो हम लोग का फिगर आ गया 10,64,888। उसमें से हम लोग ने ये जो भी लेस वाला फिगर है उसका टोटल निकाला था, तो उसमें से हम लोग ने ये लेस वाला फिगर का टोटल माइनस किया, तो हम लोग का आंसर आ गया 1,31,23,669। ओके, तो स्टार्टिंग में ना ओपनिंग स्टॉक का जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तभी इधर बाय मिस्टेक 300 लिखा था हम लोग ने, वो इट इज़ नॉट अ 300, इट इज़ अ 600। सो आप लोग ने अगर बाय मिस्टेक लिखा रहेगा तो प्लीज़ इसको 600 करके लेना। तो फाइनली हम लोग का ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ गया है। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।